नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन शर्मा, आपका अपना केमिस्ट्री टीचर। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि आप स्कूल गए हैं और अपना लंच बॉक्स घर पर भूल गए हैं। फिर ये लंच बॉक्स आपके स्कूल तक पहुंचाया जाता है आपके पेरेंट्स के द्वारा, और उस लंच बॉक्स पर एक एड्रेस स्लिप लगाई जाती है जिसमें आपकी क्लास, आपका सेक्शन, आपकी बेंच और आपका सीट नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड की जाती है। लाइकवाइज ऐसे ही हम इलेक्ट्रॉन का भी एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं एटम के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए जिन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिन पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है, उन्हें कहते हैं क्वांटम नंबर। तो देखिए, क्वांटम नंबर सिंपली एड्रेस प्लान ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर हम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ट्रेस करना चाहें, ट्रैक करना चाहें, तो हमें किन किन फैक्टर्स की जरूरत होगी, उन्हीं को कहा जाता है क्वांटम नंबर। अब देखिए, हमारे पास 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर हैं। हम एक एक करके सारे क्वांटम नंबर्स को समझेंगे। पहला क्वांटम नंबर आता है आपके पास, दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखिए, हम इसको अपने जो लंच बॉक्स पर एड्रेस स्लिप लगा है उससे कंपेयर करते हुए चलेंगे। एड्रेस स्लिप पर आपका जो इंफॉर्मेशन दी गई थी, वो सबसे पहले दी गई थी क्लास के बारे में, कि आप क्लास 11th में है, 12th में है, 10th में है, वो इंफॉर्मेशन दी गई थी। ऐसे ही कोई इलेक्ट्रॉन एटम की किस शेल में प्रेजेंट है, तो एक्चुअली में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है, ये बताता है नंबर ऑफ शेल के बारे में, नंबर ऑफ शेल के बारे में। ठीक है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, और इसका जो नंबर है वो स्टार्ट होता है n इज इक्वल टू 1 से लेकर और n इज इक्वल टू 7 तक। बात आ रही है समझ में? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताएगा, नंबर ऑफ शेल के बारे में, जिसका नंबर है 1 से लेकर 7 तक। और इन केस कभी कोई इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़कर चला जाए, जब कोई एटम आयोनाइज हो जाता है, उस केस में n इज इक्वल टू क्या यूज करते हैं हम लोग, इनफाइनाइट यूज करते हैं। ठीक, ये है फर्स्ट क्वांटम नंबर। नाउ कम टू द सेकंड क्वांटम नंबर। सेकंड क्वांटम नंबर जिसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये क्या बताता है हमें, ये बताता है सब सेल के बारे में, सब सेल के बारे में। एड्रेस स्लिप जो आपके लंच बॉक्स पे लगी हुई थी, उसमें आपकी क्लास हमको पता चल गई थी। अब आप क्लास के बाद किसकी इंफॉर्मेशन लेंगे, कि आप किस सेक्शन में हैं। मान लीजिए आप क्लास 11th में हैं और आपका सेक्शन है ए या बी में से बी, तो ये यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि आप 11th बी के स्टूडेंट हैं। ऐसे ही आपको पता चल गया कि एन सेल है, लेकिन nth सेल के अंदर सब सेल कौन सी है, तो सब सेल को रिप्रेजेंट करा जा रहा है एल से। और यहां पे एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, एल निकालने का तरीका है कि एल इज इक्वल टू होता है 0 से n-1। इसका मतलब यह है कि एल कभी भी n से बड़ा नहीं होगा, n बड़ा होगा और l छोटा होगा। इसका क्या मतलब है, देखिए एक चीज और बताऊं आपको, l की वैल्यू s सब सेल के लिए फिक्स है 0, p के लिए फिक्स है 1, d के लिए फिक्स है 2 और f के लिए फिक्स है 3। तो इस तरह से देखें हम, तो हमारे पास टोटल कितनी सब सेल हैं, 4 सब सेल हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास एक और सब सेल आ जाए G, तो इसके लिए L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ऐसी मान लीजिए एक और सब सेल अवेलेबल हो सकती है, दैट इज H, उसके लिए क्या बन जाएगी, 5 बन जाएगी। तो देखिए L का फॉर्मूला आपको पता चल गया यहां से, L इज इक्वल टू 0 to n-1। ठीक, ये हमको बताती है सब सेल के बारे में। जब हम लोग चारों क्वांटम नंबर पढ़ लेंगे तो फिर हम एक जगह इसको कंसाइज भी करेंगे। नेक्स्ट आते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, और ये हमें बताती है ऑर्बिटल के बारे में। ये क्या बताती है, ऑर्बिटल्स के बारे में। अब देखिए, शेल के बारे में पता चल गया, सब सेल के बारे में पता चल गया, अब हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्बिटल्स के बारे में। और जो एड्रेस आपकी स्लिप पे लिखा हुआ था, वहां हम लोग कहां पहुंच चुके हैं, देखिए क्लास, क्लास के बाद सेक्शन, अब सेक्शन के बाद बेंच। मान लीजिए कि पर्टिकुलर बी सेक्शन में आप किस बेंच नंबर पर बैठे हैं, ये हमको बता रही है ऑर्बिटल्स। एक एटम के अंदर मान लीजिए ये मेरे पास एक एटम है और ये इसका ये नंबर ऑफ शेल है।
और यहां मान लीजिए हमारी शेल निकल कर आई है ये वाली, n=3। मान लीजिए यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहां शेल के अंदर क्या प्रेजेंट होगी, सबसेल। अब सबसेल के अंदर क्या प्रेजेंट होंगी, ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल्स कैसे निकालते हैं हम लोग, देखिए ऑर्बिटल्स का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है m से, और इसकी वैल्यू आती है -l से +l। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर l की वैल्यू 0 है, l की वैल्यू 0 है, तो यहां m की वैल्यू भी क्या आएगी, 0। अच्छा यहां पर m की वैल्यू 0 है, m एक्चुअली में रिप्रेजेंट करता है ओरिएंटेशन को। किसको रिप्रेजेंट करता है, ओरिएंटेशन। और ओरिएंटेशन की 0 वैल्यू है, इसका मतलब है कि ये डायरेक्शन लेस है, ये डायरेक्शन लेस है। इसका मतलब देखिए l=0 किसके लिए आता है, s सबसेल के लिए, s सबसेल। तो s सबसेल कैसी है, डायरेक्शन लेस है। मतलब यहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हर डायरेक्शन में इक्वल है, ऐसे मान के चलिए इसको। अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या आएगी, देखिए -1, 0 और +1। अब यहां पर देखिए ओरिएंटेशन की 3 डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, तो आपके पास टोटल 3 डिफरेंट ऑर्बिटल्स हो गई। जैसे दिस इज px, दिस इज py एंड दिस इज pz। ऐसे ही अगर l की वैल्यू आपके पास 2 है तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, -1, यहां पर 0, +1 और +2। टोटल कितनी ऑर्बिटल्स आ गई आपके पास, 5 ऑर्बिटल्स आ गई। तो सिंपली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द ओरिएंटेशन एंड ओरिएंटेशन मीन फॉर ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लास्ट, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर s। और देखिए स्पिन क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, लाइक दिस, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम लोग इसको s बराबर लिखते हैं +12। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम लोग इसको लिखते हैं, देखिए s=-12। अब एड्रेस स्लिप में कहां पहुंचे हम लोग, देखिए आपको पता है क्लास, आपको पता है सेक्शन, आपको पता है बेंच। अब बेंच में भी कौन सी साइड, लेफ्ट साइड या राइट साइड। हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन के साथ भी यही है। शेल, देखिए सेल के अंदर क्या है, सबसेल। देखिए आप हिरार्की देखिए इसकी, सबसेल के अंदर क्या है, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। अब दो केस हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो s की वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आएगी, +12। या इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो s की वैल्यू क्या आ रही होगी, -12 आ रही होगी। इस तरह से हमारे पास टोटल 4 क्वांटम नंबर्स हैं दैट टेल्स अस अबाउट द एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब मैं इसको देखिए समराइज करके आपको एक स्लाइड में बताता हूं। देखिए मान लीजिए ये मेरे पास है न्यूक्लियस, ठीक है, किसी एटम का न्यूक्लियस। दिस इज n=1, दिस इज n=2, n=3 एंड n=4। इस तरह से मैंने ये 4 डिफरेंट शेल ली है। देखिए हम कहां पर हैं, शेल पर। शेल क्या है, n, और ये क्या बता रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता रहा है ये। चलिए अब देखें हम, n=1 है मेरे पास, ठीक है, n=1। अब यहां मुझे सेल तो पता चल गया, अब सेल के बाद क्या पता लगाना है मुझको, सेल के बाद पता लगाना है सब सेल। तो सब सेल तक कैसे पहुंचेंगे हम लोग, देखिए सब सेल तक कैसे पहुंचेंगे। सब सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है L से, और L बराबर होता है 0 से n-1। तो देखिए L की वैल्यू क्या निकल कर आएगी यहां पे, सिंपली 0। और अगर L की वैल्यू 0 है तो कौन सी सब सेल होगी आपके पास, S सब सेल। इसका मतलब ये है n=1 में, मतलब फर्स्ट सेल में आपके पास एक सब सेल है जिसका नाम क्या है, S। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, दिस इज 1s। अब सब सेल के बाद हम लोग किस पर जाएंगे, ऑर्बिटल्स पर। देखिए ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं m से, और m बराबर होता है -l से +l, -l से +l। तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है निकल कर, देखिए आपके पास m बराबर निकल कर आ रहा है 0। इसका मतलब सिंगल ऑर्बिटल, s सब सेल में सिंगल ऑर्बिटल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक ऐसे बॉक्स से दिखा देंगे।
ये बॉक्स हो गया। तो मेरे पास देखिए यहां अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस मैं ऐसे लिखूंगा, फर्स्ट सेल, एस सब सेल, सिंगल ऑर्बिटल में ये सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो इसके एड्रेस लिखने का क्या आ गया तरीका, देखो पहले सेल के बारे में, सब सेल, एक ऑर्बिटल है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 लिख दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लिख दीजिए। इस तरह से हम लोग किसी इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को फाइंड आउट करते हैं। अब इसको देख लीजिए, आपके पास है n इज इक्वल टू 2, तो सेल पता चल गया। सेल के बाद क्या निकालना है आपको, सब सेल। देखिए सब सेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से। तो L बराबर आपके पास क्या आ गया, देखो 0 से n-1 करोगे तो आपके पास एक वैल्यू आ गई 0 और एक वैल्यू आ गई 1। अगर L इज इक्वल टू 0 है तो कौन सी सब सेल हो गई, S। अगर L इज इक्वल टू 1 है तो कौन सी सब सेल हो गई, P। अब देखिए यहां पर एक सब सेल हो गई है 2s और एक सब सेल हो गई है 2p। अच्छा 2s में कितनी ऑर्बिटल है, 1, और 2p में कितनी ऑर्बिटल है, अभी देखा था हमने, दैट इज 3 ऑर्बिटल। ऐसे यहां देखिए आप, अगर सेल थर्ड है आपके पास तो L कैसे निकालेंगे आप, देखिए 0 1 2 S P D। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 3s 3p एंड 3d। 3s में सिंगल ऑर्बिटल, 3p में 3 ऑर्बिटल एंड 3d में 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। ऐसे 4 में देखेंगे आप 4s 4p 4d एंड 4f। इस तरह से हम किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहां ये कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसका एड्रेस क्या बनेगा, देखो 3s1। थर्ड सेल में देखिए कितनी सब सेल आ रही हैं, 3 सब सेल आ रही हैं, लेकिन हम किस सब सेल की बात करेंगे, एस सब सेल। और एस सब सेल में एक ही ऑर्बिटल आ रही है और उस एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन की बात होगी, या तो ये क्लॉकवाइज होगा या ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। इस तरह से हम लोग क्वांटम नंबर को समझते हैं। अगर आपको क्वांटम नंबर और डिटेल में पढ़ना है तो फॉलो करिए मेरा चैनल केमिस्ट्री विद नवीन सर। थैंक यू।